तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जब चुनाव होता था तो पहले चर्चाएं कम हुआ करती थी, इसलिए कि एक उम्मीदवार ऐसा था जो लगातार चुनाव जीतता हुआ आ रहा था। लेकिन इस बार स्थिति बहुत ही दिलचस्प हो रही है, इसलिए कि त्रिकोणीय नहीं चौकोनीय मुकाबला हो गया है। यानी एनडीए की तरफ से अभिषेक झा है, उसके अलावा गोपी किशन को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया था, उसके अलावा प्रशांत किशोर की भी एंट्री हुई उसमें, और यानी एक निर्दलीय प्रत्याशी वो भी इस चुनावी मैदान में था। हालांकि कई ऐसे प्रत्याशी थे जो निर्दलीय थे, 15 से 17 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में थे, और वोटिंग का जो मामला है वो अब समाप्त हो गया है। और जो उम्मीदवार थे उनकी जो सियासी किस्मत है वो अब समझिए कि बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है, और चुनावी परिणाम तो 9 तारीख को आएंगे। सुबह से उसकी गिनती शुरू होगी और शाम तक, देर शाम तक परिणाम आने की संभावना है। 1,50,000 यानी 1,52,53,000 मतदाता हैं वहां तिरहुत ग्रेजुएट हल्के में जिन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। लेकिन वहां पर स्थिति जो ये है कि कोई भी उम्मीदवार यानी कोई भी गठबंधन अपने लिए जीत के दावे कर सकता है, लेकिन उसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं, बहुत सारा तरीका हो सकता है। लेकिन वहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नहीं बल्कि चौकोनीय है। यानी कहा यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की राह भी आसान नहीं है, आरजेडी के लिए भी उतना आसान चुनाव जीतना नहीं है। प्रशांत किशोर ने अपना पूरा धनबल लगा रखा है, उनके लिए भी राहें आसान नहीं होगी। उसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो राकेश रोशन वहां चुनावी मैदान में है, और जिस जात से वो आते हैं उस जात की बड़ी संख्या है वोटरों की वहां पर, तो उन्होंने इन्हीं चीजों को दलील बनाया। वैशाली में उन्हें वोट मिला, यहां पर मुकाबला वैशाली में इधर से कोई उम्मीदवार नहीं था, तो इसलिए कहा यह जा रहा था कि स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है किसी उम्मीदवार के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर बड़े कांटे का मुकाबला है, टक्कर की लड़ाई चल रही है, और कोई भी उम्मीदवार अपने तरीके से बहुत आश्वस्त होकर के ये दावा नहीं कर रहा है कि हम यहां से चुनावी मैदान में जीत जाएंगे। हालांकि उनकी जो किस्मत है वो बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। ग्रेजुएट जो पढ़े लिखे मतदाता है उन्होंने अपने लिए कौन से उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पसंद किया है, ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन 9 तारीख को जब मतगणना होगी तो हम आपको बताएंगे कि स्थिति कैसी चल रही है। लेकिन हार जीत का जो फर्क होगा वो बहुत कम अंतर हो सकता है। यानी पहले जो दिवेश चंद ठाकुर 22-23 साल से वहां से जीतते हुए आ रहे थे, एमएलसी बन रहे थे, कोई अच्छा उम्मीदवार उनके मुकाबले का नहीं होता था, इसलिए वो आसानी से चुनाव जीत भी जाया करते थे। इस बार उन्होंने भी दमखम लगाया है। उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार है अभिषेक झा, वो चुनावी मैदान में है, इस वक्त युवा है और जनता दल यूनाइटेड के वो प्रवक्ता भी हैं, और दिवेश चंद ठाकुर की पसंद के उम्मीदवार हैं। उन्हें चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड ने उतारा था एनडीए की तरफ से। उसके अलावा गोपी किशन, वो भी युवा है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, उसे आरजेडी ने अपना चुनावी उम्मीदवार बनाते हुए ये घोषणा की थी कि यहाँ पर जो है तिरहुत को आजादी दिलाना होगा। और उसके अलावा राकेश रोशन निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो लोजपा के नेता हुआ करते थे, वो 2020 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उसके अलावा विनायक गौतम जो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं, वो बड़े डॉक्टर हैं और उस इलाके में बड़ी उनकी पहचान है, तो वो भी चुनावी मैदान में थे। उसके अलावा 13-14 उम्मीदवार और भी हैं। तो कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो स्थिति है वो चुनाव की ऐसी है कि असमंजस बना हुआ है। कौन उम्मीदवार जीतेगा उस उम्मीदवार को खुद भी आइडिया नहीं है, इसलिए कि जातीय समीकरण के अनुसार वहां पर वोटिंग हो रही है। और इस वोटिंग के बाद जो है लोगों का, जितने भी उम्मीदवार हैं, सबकी किस्मत का फैसला 9 तारीख को सुबह से शुरू हो जाएगा, जब मतगणना हो जाएगी, और उस वक्त एक नया एमएलसी तिरहुत के जो स्नातक है मतदाता हैं उन्हें मिल जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।